और अब बात है एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। उनके परिवार वालों ने बताया कि शेफाली को दिल की बीमारी की समस्या थी। हालांकि पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। शेफाली जरीवाला से जुड़े एक मामले में मुंबई पुलिस ने उनके पति पराग त्यागी का बयान भी दर्ज किया है। ये बयान उनके घर पर रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने अब तक इस केस में 4 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर लेना चाहती है, उन्हें खंगाल लेना चाहती है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर और लोगों के बयान लिए जाएंगे। सिंगर शेफाली जरीवाला के घर मुंबई पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। तो शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जान गई है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पूछताछ भी की जा रही है। शेफाली जरीवाला के हस्बैंड से भी बातचीत की गई है। उनका बयान दर्ज किया गया है। परिवार वालों ने यह जरूर बताया है कि उन्हें दिल की बीमारी थी और मुझे तो 1 बजे रात में पता चला। ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जी शायद डेथ कर गए। था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। तो मैं बोला देखो मुझे तो कन्फर्म नहीं है इस चीज का, लेकिन आपको कन्फर्म करना है तो जाओ ऊपर जाकर पता कर लो। कितने साल से यहाँ रह रहे थे शेफाली जी? तो बोला नहीं अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो चले गए हॉस्पिटल। और शेफाली जरीवाला के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। फिल्म एक्टर आशुतोष राणा ने शेफाली जरीवाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो शेफाली जरीवाला की मौत हुई है और शुरुआती जानकारी जो आई है कि हार्ट अटैक हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है ये, और मेरा ये मानना है कि जब भी कभी आप अल्प आयु में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक बहुत गहरी संवेदना और वो आपको अंदर से झकझोर के रख देता है। तो आज जैसे ही सुबह जब मैं उठा और मुझे पता लगा तो मात्र 42 वर्ष थी उनकी उम्र थी, और 42 वर्ष में अचानक तो फिर वही चीज़ आ जाती कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो हम जिसके हाथ में थोड़ी सी भी चीज़ नहीं है, एक बड़ा अच्छा शेर है, राजेश बादल जी ने कहा है कि हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके वो सचमुच का खुदा खुद भी नहीं है, और न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये इतना परमात्मा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि हमारे हाथ में मात्र ये क्षण है। इस क्षण का हम इस्तेमाल कर लें। क्यों? क्योंकि जिस दिन मन पंछी उड़ जाए डरो पिंजरा राने, और भाई न है बंधु न है हंस अकेलो जाने, और इस तन भीतर 10 द्वारे हैं कौन गहाँ कड़ जाने, और कहवे को हो जाए ईश्वरी ऐसे हथे फलाने। तो हमारा अधिकार हमारे क्षेत्र में, हमारे पास समय के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। तो ये मैं बहुत निश्चित रूप से मैं इतना अंदर से हिल गया हूँ कि इतनी अद्भुत कलाकार और इतने कम समय में और इतने कम बस इस जगत के ऊपर उनका इतना ही समय था कि 42 वर्ष में अचानक आप सुबह उठे, आप रात में सोए और आप सुबह उठ नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा उनको परम पद में स्थान प्रदान करें। आशुतोष जी, आपने समय निकाला हमसे खास बातचीत